कैसे हैं। तो फ्रेंड्स आज ये बनाएंगे हम एक शर्ट बनाएंगे। ये चिकन वाला कपड़ा है जो, और थोड़ा सा ये छेद है, इसके अंदर छेद वाला है, ये थ्रेड वाला जो चिकन में होता है। तो इसमें हम अस्तर लगाएंगे, अस्तर लगा के बनाएंगे, क्योंकि नहीं तो ये ट्रांसपेरेंट लगेगा। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। कॉलर वाली शर्ट बनेगी और इसका नाप और बता देती हूँ मैं। लेंथ रहेगी इसकी 21.5 है इसकी लेंथ है, और चौड़ाई रखेंगे इसकी 32 तैयार रखेंगे, और बाजू रहेगी 9 तैयार। तो फ्रेंड्स कर लेते हैं इसकी कटिंग और बताते हैं कैसे कटेगी ये। तो ये कपड़ा हमने ले लिया है और इसकी कटिंग कर ली है हमने। लंबाई ले ली इसकी 23.5 इंच लेंथ ले ली हमने इसकी, और 2 इंच प्लस किया है। ये बहुत ही आसान तरीका है ये शर्ट बनाने का। और चौड़ाई में देखिए हमने इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, ये 2 इंच जो हम फोल्ड करेंगे बटन पट्टी के लिए, इसी में फोल्ड कर देंगे। और उसके लिए ये 2 इंच के करीब 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया हमने। और फिर उसके बाद ये 17 इंच ले लिया चौड़ाई में। तो टोटल मैं बता देती हूँ, टोटल हमने लिया है ये कपड़ा, ये 18.5 इंच हमने टोटल कपड़ा लिया है, 1.5 इंच इसका पट्टी का छोड़ के। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे गर्लिश से जो लड़कियों की हम शर्ट बनाते हैं, ओपन शर्ट बनाते हैं, वो वाली है। और जो जेंट्स की शर्ट होती है वो दूसरे टाइप से कटिंग होती है, तो कभी उसकी भी वीडियो बना के दिखाऊंगी मैं, जो लड़के पहनते हैं वो वाली शर्ट। तो ये गर्लिश वाली है, जो टॉप जैसे टॉप आते हैं रेडीमेड कॉलर वाले और बटन पट्टी वाले, बिल्कुल ऐसे ही कटिंग करेंगे इसकी हम। तो देखिए ये तीरा है इसका 14 इंच इसका है, वैसे तो तीरा कम है, तो इसका तीरा है 13 इंच तैयार है इसका तीरा। तो हम आधा इंच प्लस करके लेंगे, ये ले लेते हैं हम तीरा 7 इंच 14 के हिसाब से लेंगे। 7 इंच हमने तीरा ले लिया, और 1 इंच प्लस करके इसका आर्म मोल ले लेंगे, ये 7 इंच। और ये यहाँ से 1 इंच की शेप देके, और ये हम ये गुलाई कर लेंगे इसकी। और ये हमने कैसे फोल्ड करी है, देखो ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के तब हमने फोल्ड की है ये। और ये हमारा बंद वाला साइड है, तो इस तरीके से ये हमने फोल्ड की है। ये कटिंग कर लेते हैं इसकी हम। ½ इंच इसकी तीरे की कटिंग जाएगी, और गले तक, गला इसका रखेंगे 2.5 इंच। ये ½ इंच की इसकी ये छटाई कर दी हमने। और ये थोड़ी सी बीच में 4.5 इंच पे हम इसकी थोड़ी सी कटिंग में ½ इंच की शेप दे देंगे। देखिए इसकी कमर में शेप दे दी हमने, और बाकी ये बीच वाला कपड़ा इसका कट कर देंगे। ये कटिंग होगी हमारी। और इसका ये पल्ला निकाल लेंगे, और पीछे वाले गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच, और लंबाई 1 इंच। ये 2.5 इंच चौड़ाई ले ली हमने इसकी, और ये 1 इंच लंबाई। पीछे वाला गला सिर्फ इतना ही कटता, जो कॉलर वाला गला बनाते हैं हम लोग, उसमें इतना ही काटते हैं। और इसकी थोड़ी सी आगे वाले की शर्ट वाले की शेप दे देंगे, आर्म मोल की अंदाजे से ½ इंच से भी कम इसकी शेप दे देंगे। और अभी इसका नेक और कटिंग कर लेते हैं। ये जो हमने 1.5 इंच कपड़ा छोड़ा था, उतनी ही पट्टी मोड़ के ये 1.5 इंच छोड़ के और गला कट कर लेंगे। इसका 2.5 चौड़ाई रखेंगे और 2.5 ही लंबाई रखेंगे इस गले की।
ये देखिए ये निशान लगा लिया हमने। कॉलर वाला गला थोड़ा सा ना तो वी शेप में बनेगा और ना गुलाई में बनेगा, ये थोड़ा सा इस टाइप से इसकी कटिंग होती है कॉलर वाले नेक की। तो ये पट्टियाँ मोड़ के और ये नेक कटिंग कर लेते हैं अभी। ये देखिए इस तरीके से ये गला कटता है जो कॉलर बनाते हैं। कॉलर वाला बनाओ या जो बैन वाला बनाओ, कोई भी गला बनाएंगे तो ये शेप इसी तरीके से दी जाती है कॉलर वाले गले की। तो ये हमारा आगे का पार्ट भी कट गया और पीछे का पार्ट भी कट गया। ये पहले हमने इसलिए काट लिया कि अस्तर इसका हम बाद में कटिंग करेंगे। तो अभी बाजू और निकाल लेते हैं इसकी। तो ये बाजू का कपड़ा ले लिया है हमने और इसकी ये कपड़ा 7.5 इंच 4 फोल्ड करके लिया है हमने। ये 7.5, जैसे मुड्ढा हमने 8 इंच लिया था तो उससे आप 1 इंच भी कम कर सकते हैं और आधा इंच भी कम कर सकते हैं। तो 8 मुड्ढा लिया था तो हमने इसमें 7.5 ये आर्म होल का कपड़ा ले लिया चौड़ाई में। और 9 इंच बाजू तैयार है तो 11 इंच हम इसकी लंबाई ले लेंगे। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और मोहरी का निशान अंदाजे से लगा लेते हैं। ये 6 इंच की हम मोहरी का निशान लगा लेते हैं। 5 हम मोहरी तैयार करेंगे इसकी। और ये वाला निशान बिल्कुल आसान है ये निशान लगाना। जब आप प्रैक्टिस करोगे कोई कागज़ या कपड़ा लेके तो ये अपने आप शेप बनती जाएगी। सिर्फ यहाँ से आपने 2 इंच छोड़ना है और तब ये 2 इंच तक ही खाली शेप दी जाती है इसकी। और थोड़ी सी इसकी ये 1 इंच छोड़ के इसकी आर्म होल की कटिंग कर देंगे हम। 2 पल्ले उठा के कट करने हैं ध्यान से, या तो ऐसे पता नहीं लगता तो आप खोल लो, इसको अलग अलग भी कर सकते हो। ये देखिए एक दूसरे के अंदर ये कपड़ा डला होना चाहिए। एक ये कपड़ा है हमारा, एक ये कपड़ा है। तो अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता तो ऐसे करके कटिंग कर लो, नहीं तो कई बार एक ही पल्ले की भूल से कटिंग हो जाती है। जो नए कटिंग करके सीखते हैं उनसे तो ऐसे खोल के दोनों कपड़ों को तब आप कटिंग कर लो। ये देखिए ये कटिंग होगी हमारी। और कॉलर निकालेंगे इसका हम बाद में नाप के कि कितना कॉलर बैठ रहा है हमारा। और अभी अस्तर और निकाल लेते हैं इसका। ये देखिए हमारा एक चौड़ाई में ही ये दोनों आगे पीछे के दोनों पार्ट आगे हैं। तो ये कट कर लेते हैं। तो जी ये कट गई हमारी और अस्तर भी कटिंग हो गई इसकी।
ये तीरे भी जोड़ लिए हमने और ये दोनों पल्ले फोल्ड कर लिए हैं। अब बाजू लगाएंगे, बाजू लगा लेते हैं। ये देखिए स्लीव्स लग गई हमारी, तो एक एक दो दो चुन्नट इसकी कंधे पे डाली हैं और अभी इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से लेके। और ये सिलाई होएगी हमारी पहले, और सिलाई करने के बाद फिर हम नीचे से फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर दिखाएंगे आपको कैसे लगाना है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये कॉलर कट कर लिया है। ये 13 इंच लंबाई है इस कॉलर की और चौड़ाई हमने 8 इंच ली है, डबल करके 4 इंच ये डबल कर लिया है मैंने। और डबल करके दोनों तरफ ये सिलाई लगा ली और एक आधा इंच ये ऊपर से कोने निकालने के लिए मैंने तिरछा कर लिया इसको। थोड़े से बड़े कॉलर बनाने हैं इसलिए अच्छा लगेगा ये ऐसे। और ये पहले नाप लेते हैं। मैंने इसको नाप लिया था पहले कॉलर को कि कितना आ रहा है ये हमारा। ये देखिए ये यहाँ से लेके ये जो हमने ये निशान लगाया था यहाँ से लेके और ये पूरा हमारा 13 इंच आ रहा है ये, ठीक है। ये नाप लिया था ये हमने। और फिर ये नीचे वाला हमने 13 इंच रखना है। ये भाग हमने 13 इंच रखना है और ये चौड़ाई 4 इंच है हमारी। और ये ½ इंच एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ पे हमने नीचे 13 लिया तो यहाँ पे हम 14 इंच ले लेंगे। ये ½ इंच हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया और ये फिर इसको तिरछा मिला के फिर सिलाई लगा लेते हैं। तो अभी लगाना शुरू करते हैं। इसको सीधा कर लेते हैं कॉलर को पहले, फिर इसको लगाना शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा तैयार हो गया है कॉलर। एक एक पैर की कॉलर पे भी सिलाई लगा देते हैं ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। ये हमारा कॉलर लग के कंप्लीट हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी शर्ट रेडी हो गई है और ये बाजू ऐसे वाली बनाई है हमने इसकी। ये देखो ऐसी बाजू रेडी हुई है इसकी और ये मस्त सा हमारा कॉलर लग गया और बहुत सुंदर शर्ट बनी है वाकई में ये देखिए। और कॉलर तो इतनी फिनिशिंग के साथ लगता है इसका, जो तरीका बताया उसी तरीके से लगाएंगे तो बहुत अच्छा बैठता है। चाहे सूट में बनाओ, शर्ट में बनाओ, टॉप में बनाओ, किसी में भी बनाओ और अच्छे से बैठ जाता है।